अक्टूबर, पीकू एंड देन विकी टोनर। राइटर कौन है? मेरे हिसाब से पूरी सीरीज का हाँ। सबसे यूनिक टॉपिक। तुम जानते हो इम्तियाज, रणबीर के रॉकस्टार और तमाशा। हाँ। तीसरी फिल्म बताओ कौन सी है? और ये तेरी राइटर डायरेक्टर है क्या है? ये है लिरिसिस्ट कंपोजर। ओए होए, एक सिंगर जो गायब हो गया और क्रेजी गाने दिए। उससे बढ़िया एरा म्यूजिक में था ही नहीं। कौन सी? संदीप पिंकी फरार। ओ भाई, क्रेजी मूवी है बाय द वे, अगर किसी ने नहीं देखी। ओ भाई ये सही में प्री प्लान नहीं है। ये सही में प्री प्लान नहीं है। शी हैज वर्कड विद एवरी सिंगल वन हाँ, ऑफ मेनस्ट्रीम एक्टर्स। एक दो मूवीज आएंगी जो सबको लगेगा कि भाई ये कौन है। स्वागत है सीजन 4 एपिसोड 1। एकदम भाई, मतलब अब तो यार देखो, लास्ट टाइम मैं थोड़े चश्मे वश्मे पहन के आ गया था। चश्मे वश्मे क्या वो कहते एडिट हैं? हो गया था, सॉरी। ये एडिट करा तुमने? हाँ, यार ये गॉगल्स पहन के आया था पॉडकास्ट करने। ऑब्वियसली, मतलब ये थोड़ी स्टाइलिश बात है यार कि मतलब चौथा सीजन है। नहीं, स्टाइलिश समझना और स्टाइलिश लगने में फर्क होता है। तो भाई चौथे सीजन की शुरू होते ही बेइज्जती भी शुरू। पहले प्रथा कर लेते हैं हल्की सी और बैठ जाते हैं अपने स्टाइल में। आज हाँ, मेरे हिसाब से पूरी सीरीज का हाँ। सबसे यूनिक टॉपिक है मेरे हिसाब से। इसलिए एपिसोड 10 नहीं है। क्या है टॉपिक, बता तो दो सबको। मेरे हिसाब से मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। आई थिंक ये बहुत यूनिक है। आज हम कुछ ऐसे पेयरिंग्स के बारे में बात करेंगे। पेयरिंग्स, जोड़ी। ओके। जो हमें लगता है कि या तो एक्सप्लोर नहीं हुई है हाँ, या एक्सप्लोर होनी चाहिए। और ओके मैं एक्ट कर रहा हूँ कि मुझे कुछ पता नहीं है। मतलब मैंने भी रिसर्च करी है। पर मतलब मेरा आज मैं तेरे से मैं पॉडकास्ट शुरू होने से पहले इससे यही पूछा था कि ऐसी जोड़ी का इंटरप्रिटेशन क्या है। मेरे लिए 2 इंटरप्रिटेशन है। हाँ। एक इंटरप्रिटेशन है कि भाई ये जोड़ी थी, कमाल कर गई, बहुत ही सही। और एक जोड़ी है जिनको हम पूरी तरह से देख ही नहीं पाए, समझ ही नहीं पाए, सुन ही नहीं पाए। अच्छा, तो मेरी दोनों इंटरप्रिटेशन। ओके मैं समझा। मतलब तुम ऐसे नहीं गए हो कि एक जोड़ी जो, मतलब बेसिकली तुम कह रहे हो एक जोड़ी है जो फॉरगॉटन है, जो हु कुड हैव लाइक डन मच मोर, और एक तुमने रखा है थोड़ा सा जो एक पता है रखा है सबको। जो कमाल ही कर चुके हैं। हाँ, ओके। एंड जोड़ी का क्या डेफिनेशन है, ये भी बताओ। और हमें दोनों रिविजिट करने चाहिए। हाँ, हमें जो sure. पॉपुलर थी और कमाल करके गई, वी शुड रिविजिट देम। बट जहां एटलीस्ट मुझे पोटेंशियल लगा, वी शुड रिविजिट दैट। आई थिंक ये बहुत अच्छा हुआ, पता है क्यों? क्योंकि मैंने तो मिनिमम साथ में 3 फिल्म्स करी वो लेके चला है साथ में। अच्छा, हाँ। फिल्टर एक्सेल यार, ये एनालिस्ट। अरे यार एनालिस्ट में एक्सेल में फिल्टर लगाया। फिल्म्स मोर देन 3 यार नहीं, मेरा ऐसा था कि एटलीस्ट अगर जोड़ी कहने के लिए तुमको कम से कम 3 पिक्चरें तो करनी है। जैसे अगर तुम कहो कि दीपिका पादुकोण और संजय लीला बंसाली की जोड़ी है फॉर एग्जाम्पल, लाइक दैट्स आल्सो माय इंटरप्रिटेशन। पता नहीं तुम्हारा इंटरप्रिटेशन था कि नहीं, कि इट कैन बी एक्टर डायरेक्टर, हाँ, एक्टर सपोर्टिंग एक्टर, राइटर एडिटर, कुछ भी हो सकता है। मैंने देखा है राइटर, म्यूजिशियंस, एक्टर एक्ट्रेसेस। हाँ, मैं क्या करता हूँ ना कि जनरली मैं देखता हूँ और मेरी पूरी IMDb लिस्ट पे जाऊंगा मैं ये सब मूवीज कौन सी मैंने रिसेंटली देखी, कौन सी मेरी हमेशा ऑल टाइम फेवरेट्स। तो कोई भी ये 10 एपिसोड्स देखेगा, भाई बहुत ही वियर्ड लग रहा है बोलने में, बट 10 एपिसोड्स में काफी कॉमनैलिटी दिखेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने बहुत पिक्चरें नहीं देखी, हमने एक्चुअली बहुत पिक्चरें देखी, इसलिए ये शुरू किया है हमने। पर पॉइंट ये है कि मतलब हम लोग की कुछ फेवरेट पिक्चर है। जैसे हमको पता ही बताया है कि वैभव बात करेगा बरेली की बर्फी की, और ये बात करेगा लुटेरा की, या मैं बात करूंगा रांझना की, और मैं बात नहीं कर पाऊंगा गैंग्स ऑफ वासेपुर की, या फिर वैभव बात करेगा लव आजकल की, और मैं रहना है तेरे दिल में कहीं ना कहीं प्लग इन करूंगा। तो ये सब अब तक ऑडियंस जो 10 एपिसोड देख चुकी है, जो कि 5-6 लोग हैं, पर वो भाई 50-60 हो चुके हैं। ठीक है। तो भाई मैं जो डुओ लाया हूँ वो एक राइटर डायरेक्टर का डुओ है। ओए होए होए, मैं डुओ बोलूंगा, तुम क्या बोल रहे हो इसको? मैं पेयरिंग बोल रहा हूँ। या पेयरिंग थोड़ा सा, चलो डुओ और जोड़ी कर देते हैं। जोड़ी कर लेते हैं। इंग्लिश में डुओ, हिंदी में जोड़ी। हाँ, तो फॉर आवर इंग्लिश व्यूअर्स, हम लोग जो जोड़ी आपके लिए लाए हैं तो फॉर आवर इंग्लिश व्यूअर्स जोड़ी लाए। तो पर मुझे पता था तू राइटर लाएगा, सॉरी। हाँ, मुझे पता था तू राइटर तो लाएगा ही यार। हाँ यार, मेरे को लगता है कि कोई मूवी हो, चाहे कोई दुनिया में चीज हो, स्टार्ट तो भाई पेपर पे ही होती है, स्टोरी। ओए होए, तो भाई मेरे ये लाइन कट के हमारा रील बनेगा एक। भाई और भाई अब तुम भी रील करने लगे हो, मेरे को बोलते थे, अब आने लग गए ना व्यू। तो पॉइंट ये है कि मेरा फर्स्ट जोड़ी है जो शायद थोड़ा सा अंडररेटेड है, फॉरगॉटन है, बट दे हैव वर्कड ऑन 3 फिल्म्स। ओके। एंड दोस 3 फिल्म्स आर अक्टूबर, ओके,
I don't think you've seen October. I've seen October. मैं हाँ नाम वरुण धवन, वो जो उसकी गर्लफ्रेंड की डेथ नमिता वगैरह सिंधु होती I थी, think, हाँ हाँ हाँ, आई नो द मूवी। हाँ तो it's द्वारका में शूट हुई है, दिल्ली में, हाँ रेडिसन में, हाँ। रेडिसन में, अच्छा ओके सॉरी, रैंडम हाँ फैक्ट। अक्टूबर, अक्टूबर, ठीक है अक्टूबर, पीकू, पीकू, हाँ सुजीत देख सरकार, एक्चुअली सुजीत सरकार इज वन ऑफ देम, हाँ। अक्टूबर, पीकू एंड देन विकी डोनर। राइटर कौन है? जूही चतुर्वेदी। ओह, So it's the first duo that I've got for you is जूही चतुर्वेदी और हमारे प्यारे सुजीत सरकार। इन हाँ। दोनों के डुओ ने ऐसी 3 फिल्में दी है भाई जो मैं सोच भी नहीं सकता। आई डोंट नो उन्होंने और भी किसी पे काम किया मुझे कि नहीं। विकी डोनर नहीं आता, मुझे ये पता था कि अक्टूबर और आपका ये पीकू पीकू सेम है कॉम्बिनेशन। हाँ तो भाई पीकू दी है विच इज मोर ऑफ अ कैसे बोलेंगे, फैमिली नहीं कहेंगे, मतलब ड्रामेटिक फिल्म है, फैमिली ड्रामा, बट रोड ट्रिप भी हो रही है और हाँ, फिर थेरेप्यूटिक है भाई काफी वो फिल्म। हाँ, फील गुड मूवी कह लो। हाँ हाँ। फिर विकी डोनर प्रॉपर कॉमेडी, कॉमेडी, तुम्हारी यामी गौतम जो तुम्हारी फेवरेट है ही हमेशा। मैंने नहीं बोला, इसने बोला। कोई Sorry, पीछे यामी। एपिसोड में देख के जाओ, Sorry, यामी। 9वें एपिसोड में ही होगा यामी गौतम। और भाई उसके अलावा अक्टूबर जो कि इतनी सीरियस, आई थिंक बनिता संधू, क्या नाम है, आई एम नॉट श्योर, नाम नहीं याद आ रहा, बट लाइक थिंक अबाउट इट भाई कि क्या राइटिंग का प्रोग्रेस देखो भाई तुम, मतलब तुम देखो कि किस लेवल पे वो लोग डाइवर्स। मैंने जानता हूँ, मैंने थोड़ा स्टार्टिंग में फनी करने की कोशिश करता हूँ, बट भाई क्या डुओ है। ये तू लिखता है जैसे कभी कभी, हाँ कभी कभी, इज इट, मतलब मुझे मतलब ये बहुत ही नाइव क्वेश्चन हो सकता है, बट मुझे लगता था ड्रामा राइटर वुड प्रोबेबली ओनली राइट ड्रामा। इज दिस कॉमन? मेरा सवाल ये है कि कॉमन है क्या? यार आई डोंट थिंक सो। आई थिंक राइटिंग कैन बी, यार अब डिपेंड करता है। हाँ हो सकता है कुछ लोग एक्शन बहुत बढ़िया लिखते हो, हाँ, मतलब इसको भी लिखना मुश्किल है भाई, कॉमेडी बहुत ही मुश्किल है, बट हाँ। आई फील कोई कॉमेडी जो लिखता है वो कोई भी टाइप ऑफ जॉनर लिख सकता है। अच्छा, हाँ दैट्स व्हाट आई फील, मतलब इन टर्म्स ऑफ एक्टर्स एज वेल। मैंने बोला था पिछली बार भी हाँ, कि अगर कॉमेडी सबसे मुश्किल है। हाँ कि कॉमेडी जो कर लेता है वो आई थिंक कुछ भी कर सकता है। इनकी ये 3 ही है, आई थिंक और भी हो सकती है, बिकॉज़ सुजीत राइट्स हिज ओन फिल्म्स एज वेल। तो मैं, मेरा नेक्स्ट एग्जैक्टली वही था, हाँ, तूने पकड़ लिया कि हाँ, सुजीत सरकार तो खुद की लिखता है। हाँ लिखता है तो लाइक ही राइट्स, बट जैसे भाई एक सिंपल सा मैं तुम्हें बताऊं क्रेजी फैक्ट जो मैं देख रहा था रिसर्च करते वक्त, पागल हो जाओगे। पागल ही हो जाऊंगा भाई पागल हो जाओगे। तुम जानते हो इम्तियाज, रणबीर के रॉकस्टार और तमाशा, हाँ, तीसरी फिल्म बताओ कौन सी है इम्तियाज और रणबीर कपूर की जो उनने एक साथ काम किया है ऐसी फिल्म है? उन दोनों ने, हम्म, रॉकस्टार, हम्म, तमाशा, हम्म। इम्तियाज और रणबीर ने तो एज अ डायरेक्टर एक्टर? नहीं, ओके, he was a dialogue Assistant? consultant. Imtiaz was a dialogue consultant on one of his films. ऑन रणबीर फिल्म सावरिया? हाँ, जो तुम्हारी बायोपिक है एनिमल। हैं? गंदा जोक मारा। बट एनिमल भाई, इम्तियाज इम्तियाज अली अली? was a dialogue consultant or something on एनिमल। Was he? हाँ मैं भी देख रहा था इधर क्रेडिट्स में, मैंने देखा ये क्या हो गया। ये वही इम्तियाज अली है ना, कोई और तो नहीं है ना? हाँ इम्तियाज भाई अली? या ऑब्वियसली, बट वो चीज छोड़ो, मतलब पॉइंट इज कि अगर वो खुद की फिल्म लिख रहा है, इट्स नॉट नेसेसरी वो खुद ही लिख रहा है। लाइक देयर कैन बी अदर राइटर्स एज वेल, दे कैन टेक हेल्प एज वेल, बट इन दोनों का डेडली कॉम्बिनेशन भाई काफी सही कॉम्बिनेशन। तुम बताओ। इसी डेडली कॉम्बिनेशन पे हाँ वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट देखते हैं। अंडररेटेड एक्टर्स, ठीक है, और ये ऐसा कॉम्बिनेशन है डायरेक्टर और एक्टर का जिसकी वजह से इस अंडररेटेड एक्टर की सबसे बढ़िया परफॉर्मेंसेस और सबसे बढ़िया मूवीज आई हैं। ओके, अपार्ट फ्रॉम हिज डायरेक्टोरियल वेंचर्स, आई डोंट थिंक कि उसने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, मे बी एक्सेप्शन 1 or 2। सो कॉम्बिनेशन है मणि रत्नम, अभिषेक बच्चन। भाई। हाँ समझ गया था भाई। हाँ मैं समझ गया था भाई अभिषेक बच्चन की बेस्ट परफॉर्मेंसेस आर इन 3 मणि रत्नम मूवीज। गुरु, युवा, रावण। ओह, आई थिंक आई एम द बिगेस्ट मणि रत्नम फैन आई नो। मतलब कहने का मतलब है कि मतलब मेरे को नहीं लगता कि मैं किसी को जानता हूँ जो मेरे से बड़ा मणि रत्नम फैन है। तेरे से बड़ा नहीं पता, बट आई एम बिग मणि रत्नम फैन। भाई मतलब सच अ गुड कॉम्बो यार, मैंने सोचा नहीं है, क्योंकि अभिषेक बच्चन की कुछ पूरी मूवीज उठा ले, उसकी परफॉर्मेंसेस में युवा और गुरु हमेशा आता है। एंड रावण मूवी नहीं चली, बट हिज परफॉर्मेंस वाज क्रेजी। हाँ ट्रू। Maybe after that मनमर्जिया can be counted as one of his good performances. मनमर्जिया, right? But भाई ये कॉम्बो, मेरे को मणि रत्नम कोई बोलता है तो सबसे पहले दिमाग में मेरे ए आर रहमान ही आता है कि मतलब
उसकी मूवीज भाई, रोजा रोजा, दिल शुरू से, से लेके बॉम्बे, पोनियन सेल्वन अभी जो नई हाँ आई है, युवा, हाँ रावण, रावण, और पता नहीं और कितनी बीच में, गुरु गुरु। हाँ भाई मतलब कोई ऐसी, मतलब मैंने तो बहुत मूवीज मिस कर दी हाँ होंगी दिल से वगैरह तो, मतलब हाँ आ, हाँ सॉरी दिल से हाँ हाँ मतलब इतनी मूवीज है भाई बंदे की, मतलब और दोनों की कॉम्बिनेशन की, और मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि उनसे बेटर इन टर्म्स ऑफ कॉम्बिनेशन, इन टर्म्स ऑफ जोड़ी हाँ डुओ है नहीं। बट ये अंडर द रेडार निकल गया जो अभिषेक बच्चन वाला, भाई क्योंकि आई डोंट थिंक एनीवन हैज गॉटन अ परफॉर्मेंस लाइक जो भी अभी जो भी उसने इस 3 मूवीज में दी है हाँ भाई, फ्रॉम हिम टू बी ऑनेस्ट अभिषेक बच्चन बहुत फॉरगॉटन है। बहुत आई एक्चुअली जस्ट वांट टू स्टेट इट अभी के अभी भाई कि जिस मतलब लाइक ही हैज डन धूम, ठीक है, हाँ धूम लोगों को कैसी भी 3 लगती हो, कैसी भी लगती हो भाई, बट धूम फ्रेंचाइज क्रेजी है, इट्स भाई नथिंग बहुत विदाउट बढ़िया अभिषेक बच्चन, दैट्स व्हाट आई फील। 100%। भाई अभिषेक बच्चन मेरे हिसाब से भी बहुत अंडररेटेड है। हाँ धूम है, मैं अभी लूडो देख रहा था, लूडो ओह लूडो में व्हाट कितनी व्हाट बढ़िया अ एक्टिंग है। परफॉर्मेंस भाई, अभी जो 10वीं मूवी आई थी एक, 10वीं हाँ वो 10वीं में जिसमें क्या, वो पॉलिटिशियन बना है। हाँ भाई, और लाइक अभी रिसेंटली नाउ अब मैंने रियलाइज किया है कि अभिषेक बच्चन ने ना अपना एक नीश कार्व आउट कर लिया है। वो अब ऐसी फिल्म्स कर रहे हैं जो बहुत इंडिपेंडेंट टाइप की, इंडिपेंडेंट ऑफ द बीट मूवीज। अभी हाँ उसने क्रिकेट पे घूमर करी थी, घूमर मैंने भाई, देखी नहीं पर वो बट क्या एक्टिंग भाई घूमर हाँ में, मतलब लाइक ऑल हिज फिल्म्स, युवा, गुरु, और हाँ ये जो इवन मेरे को तो वो द्रोणा करके एक पिक्चर आई थी, तुम्हें पता मैंने नहीं देखी याद है, नहीं द्रोणा बट बट आई मुझे तो रिमेम्बर। आई हैव नेवर सीन अभिषेक बच्चन इन अ बैड फिल्म, और जो पूरा वो ब्लफ मास्टर एरा था भाई, भाई अरे हाँ गर्दन, मुझे लगता है ब्लफ मास मतलब अभिषेक बच्चन की मूवीज नहीं चली, हाँ बट इफ यू लुक एट हिम हाँ भाई वो बहुत बहुत क्रेजी हाँ एक्टिंग करी है बहुत उसने। अंडररेटेड फॉरगॉटन एक्टर, 100% और उसकी फिल्मोग्राफी इफ यू लाइक जस्ट गो थ्रू हिज फिल्मोग्राफी, मेरे को तो देख के ऐसा लगेगा कि कुछ तो भाई बंदे ने हाँ अपनी लीनिएज छोड़ी है। 100% बट हम्म। फॉलो दैट। यार मेरे पास एक ऐसी जोड़ी है जो मुझे लगता है कि बहुत अंडर द रेडार है फिर से। और ये तेरी राइटर डायरेक्टर है क्या है? ये है लिरिसिस्ट कंपोजर, ओए होए ये टॉकिंग अबाउट स्वानंद किरकिरे, जिसकी हमने बात करी है चिरैया की। करेक्ट। स्वानंद किरकिरे, और आई थिंक किरकिरे ही है, स्वानंद किरकिरे एंड शांतनु मोहित्रा। भाई कोई आइडिया नहीं। नहीं पता? नहीं अब पता मैं बताऊं कौन सी फिल्म्स? भाई ये क्रेजी होने वाला है, कुछ तो बता दे। मुन्ना भाई, 3 बंदे का इडियट्स, नाम क्या है? शांतनु मोहित्रा। ओ समझ गया मैं। मुन्ना भाई, हाँ 3 इडियट्स, हाँ पीके, हाँ और ऑब्वियसली ही इज राजकुमार हिरानी फेवरेट सिंगर ना? सिंगर नहीं, ही इज हिज लाइक कंपोजर। हाँ कंपोजर, माय बैड। आई थिंक एक फिल्म में शायद, नॉट श्योर कौन सी फिल्म में, आई थिंक लेटेस्ट जो अभी आई है, डंकी। डंकी, हाँ हाँ उसमें शायद, आई एम नॉट श्योर इफ दे वर्क टुगेदर, बट ऑलमोस्ट एवरी फिल्म में राजकुमार हिरानी की इनने गाना बनाया है, एंड एंड गाया भी है मोस्टली में। आई थिंक ही हैज ओनली संग गिव मी सम सनशाइन। हाँ, आई डोंट एक थिंक, गाना तो गाया ही है सब में, पीके में भी गाया है। आई थिंक सो, आई एम नॉट श्योर, आई एम हाँ नॉट श्योर, हाँ मतलब हो सकता है, बट भाई मतलब क्या डेडली कॉम्बिनेशन अंडर द रेडार। और आई थिंक दे हैव वर्कड ऑन रंग दे बसंती का कोई वो भी, आई एम नॉट श्योर, मैंने कहीं पे वो क्रेडिट्स में IMDb में देखा था। नॉन राजकुमार हिरानी मूवी करी है इसने रंग कंपोजर दे ने। बसंत, अच्छा लाइक इन टर्म्स ऑफ शांतनु मोहित्रा, यस। भाई तुमने क्या याद दिला दिया है इन दोनों की कॉम्बिनेशन ने, भाई ये सही में प्री प्लान नहीं है, ये सही में प्री प्लान नहीं है। क्योंकि मेरे को जब मैं नाम एक दो भूल जाता हूँ। शांतनु मोहित्रा, जब भी मैं शांतनु मोहित्रा सोचता हूँ तो मेरे दिमाग में राजकुमार हिरानी मूवीज आती है। हाँ बट व्हाट इज दैट वन नॉन राजकुमार हिरानी मूवी? भाई क्या मतलब, तुमने बिल्डअप मत दे, मुझे आंसर दे, मेरे को क्यूरियोसिटी हो रही है। पीयू बोले परिणीता, अबे यार एंड ही, नो बट वेट, परिणीता राइट? हाँ राजकुमार हिरानी वाज विदु विनोद चोपड़ा का असिस्टेंट, बट नॉट टुगेदर। भाई डायरेक्टर नहीं है, भाई डायरेक्टर क्या नहीं है, नीश पकड़ा। बट आई थिंक वहीं से ही शायद पकड़ लिया है, एग्जैक्टली आई थिंक वही हुआ होगा। क्योंकि परिणीता वाज देयर फर्स्ट वन ऑफ द फर्स्ट वेंचर्स। बट अब तुम बताओ नेक्स्ट। मैं एक बोलूंगा हम्म, क्योंकि मेरा मन है बोलने का। मतलब कुछ फालतू होगा, मतलब साले यही तो है। फालतू नहीं, क्लासिक है। अच्छा ठीक है, ठीक है, सलीम जावेद टाइप है क्या? नहीं नहीं, इस जस्ट के वो शायद अब होगा नहीं, हम्म बट एक कॉम्बिनेशन है हम्म जो मैंने पहले ही बात करी है। हम्म एक एक्टर जिसका हर गाना फेमस है, और उस एक्टर के जितने फेमस गाने हैं उसमें से 80% कॉम्पोजिशन एक ही सिंगर की है, सिंगर, और एक ही कंपोजर की है। एक्टर है इमरान हाशमी, कंपोजर है प्रीतम। ओए होए होए भाई, मतलब मैं तो कह रहा हूँ कि उससे बढ़िया एरा म्यूजिक में था ही नहीं। ज्यादा हो गया थोड़ा। भाई कैसी बातें कर रहे हैं भाई।
हाँ चलो मानता हूँ। तू ले 90 तो नहीं, 2000 से लेके 2015 तक। 15? हाँ 15 तक ऑलमोस्ट। आई डोंट थिंक 15 तक। चल 10 2000 12 ले ले, 2000s, हाँ 2000 ले ले। हाँ आई थिंक इन टर्म्स ऑफ इस वो डुओ से ज्यादा अगर किसी ने अच्छे गाने दिए हैं तो मैं तो मतलब कमेंट कर दें। मणिरत्नम, ए आर रहमान। भाई गाने, एल्बम्स नहीं, गाने। एल्बम्स, सुपर हिट गाने, वन आफ्टर द अदर। इमरान हाशमी, प्रीतम एंड केके। एंड केके इफ यू वांट टू डू लाइक, हाँ अनमैच्ड। आज की भी जनरेशन में कोई नहीं है। ठीक है अरिजीत सिंह ने बहुत हिट दिए, आई एग्री। प्रीतम अरिजीत कह सकते हैं। प्रीतम अरिजीत कह सकते हैं, बट इट्स स्टिल आई डोंट थिंक दैट लेवल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तुम्हें लगता नहीं है कि मतलब जैसे यार आई एम अ बिग फैन ऑफ केके एंड मैं बहुत बड़ा नहीं बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं प्रीतम का भी बहुत बड़ा फैन हूँ, एंड मैं इमरान हाशमी के सारे मतलब मेरे को लगता है अगेन लाइक अभिषेक बच्चन, वेरी अंडररेटेड, वेरी फॉरगॉटन एज एन एक्टर आल्सो। हाँ फॉरगॉटन मतलब ये नहीं कह रहे हैं कि हम मतलब वो भूल गए लोगों ने, फॉरगॉटन हमारा थीम है यार कि हम लोग मतलब कहना चाह रहे हैं कि भुलाए जाएंगे अगर तुम अगर वापस नहीं लाए। हाँ एग्जैक्टली, एवरी स्टोरी नीड्स टू बी रीटोल्ड। एकदम। तो इमरान हाशमी और अभिषेक बच्चन के ही वो लीग में मैं मानता हूँ, एक ही लीग में मानता हूँ दोनों को। बिल्कुल। बट भाई मतलब ये तुमने सही बताया, अच्छा कॉम्बिनेशन है, बट आई थिंक इसमें सबसे बड़ा फैक्टर भाई नॉस्टैल्जिया का है। आई थिंक थोड़ा सा है, इट्स 60% अमेजिंग म्यूजिक, 40% आई थिंक इट्स नॉस्टैल्जिया। बट नॉस्टैल्जिया इज बिकॉज ऑफ द 60% ऑफ द अमेजिंग हाँ म्यूजिक, नहीं राइट? एब्सोल्युटली आई एग्री। और इसी टोन पे ये बहुत फेमस है, नॉस्टैल्जिया है, सबको पता है। इसी टोन पे मैंने रियलाइज किया एक सिंगर जो गायब हो गया और क्रेजी गाने दिए, कुणाल गांजा वाला। हाँ भाई गायब। भीगे होठ तेरे, क्या भीगे था? होठ तेरे, चन्नावे घर आ जावे, हाँ भाई है ही नहीं। हाँ बट क्यों नहीं है? उसने वो भी गाया है, आंखों में तेरी, जो अजब सी अजब सी। हाँ 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 ओ भाई गायब है। दैट वाज हिज लास्ट सॉन्ग, ओम शांति ओम। ये उसका ना एक बहुत ज्यादा मीम चलता है इंस्टाग्राम वगैरह पे, इंस्टाग्राम पे कि वो ऐसे बोलता है कि मेरा आज गला खराब है क्योंकि अवार्ड एक्सेप्ट कर रहा है फॉर पीलू वगैरह वो अच्छा। जो गाने के लिए। हाँ तो वो ऐसे अवार्ड एक्सेप्ट करता है और फिर बोलते हैं कि अब उसको जो प्रेजेंट कर रहे हैं अवार्ड तो वो बोलते हैं कि थोड़ा 2 लाइन गा दो ऐसे जैसे मतलब फुटेज खा रहे हैं हाँ मतलब। तो कह रहे नहीं मेरा गला खराब है ऐसे करके वो एक्टिंग करता है। फिर उसे बोलते हैं कि अरे नहीं क्या बोलते 2 लाइन गा दो। फिर वो स्टार्ट करता है और गाना वो क्या गाता है वो और सब देख रहे हैं कि ये गले खराब में गा रहे हो तो फिर बट तू ये देख रहा है मेरी हाँ। दोनों इंटरप्रिटेशन काम आई है यहाँ पे। हम्म। एक ऐसा जो हमें लगता है कि वापस आना चाहिए, हाँ और एक ऐसा जो हम भूल चुके हैं भाई। हाँ फॉलो दैट। ओ भाई ये तो मैं तो बड़ा यार मतलब मेरे जो नेक्स्ट 2 है ना मैं इसलिए वो नेक्स्ट 2 को साथ में क्लब कर रहा हूँ क्योंकि आई थिंक दे आर नॉट फॉरगॉटन, दे आर नॉट अंडररेटेड, बट आई फील उनकी फिल्मोग्राफी मुझे काफी क्रेजी लगती है उन दोनों का जो ये डुओज है, 2 डुओज। ठीक है तो पहला डुओ है भाई किरण राव और आमिर खान। ओके। लाइक ऑब्वियसली दे आर एक्स हस्बैंड एंड वाइफ, वो तो हाँ। है ही, बट इनकी मूवीज बहुत साथ ज्यादा में तो नहीं है भाई एक तो सारी मूवीज जो भी आमिर खान ने करी उसमें मोस्ट प्रोबेबली किरण राव इन्वॉल्व थी फ्रॉम लगान ऑनवर्ड्स, प्रोड्यूसर ना। बट दे डिड धोबी घाट, पता नहीं तुमने देखी कि देखी है नहीं? तो भी यार, धोबी घाट, बहुत पीपली गंदे लाइफ। रिव्यूज आए थे, मैंने थोड़ी सी देखी थी पीपली लाइफ, तो आई एम सॉरी भाई कुछ बोल मत देना, नहीं यार। पीपली लाइफ फनी थी भाई। भाई क्या नत्था नत्था ही चल रहा था यार मेरी मूवी में। पीपली लाइफ, लापता लेडीज लापता लेडीज एंड तलाश। तलाश, ठीक है दो आई एग्री, हाँ दो आई डोंट एग्री। एंड भाई और भी जो भी आमिर खान ने मोस्टली करी है उसमें मोस्टली किरण राव प्रोड्यूसर रही है। प्रोड्यूसर हाँ, एंड वो तो घर की बात है ना। नहीं भाई ये वो लोग अंडरमाइन करते हैं उस चक्कर में ही, आई थिंक वो ओवरशैडो हो जाता है, बट किरण राव एज अ डायरेक्टर एंड आमिर खान एज अ प्रोड्यूसर ये 4 मूवीज है। हाँ ठीक है आई एग्री हाँ, बट आई थिंक आमिर खान एज एन एक्टर एंड किरण राव एज अ प्रोड्यूसर भी अच्छी मूवीज है, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। एंड उसी से अब मैं तलाश पे पहुंच ही गया हूं, तो तलाश की जो डायरेक्टर है रीमा काटगी, उसके साथ डुओ सोया अख्तर। मुझे पता था तू भाई देख रहे हो सेगवे। हाँ। और इनका कंटिन्यूएशन में अगर बोलो ZNMD, गली बॉय, लक बाय चांस भी आई थिंक दे वर्क टुगेदर, तलाश में दे वर्क टुगेदर, आई थिंक सोया, मेड इन हेवन मैं वही बोल रहा था हाँ, कि सीरीज आई थी इनकी कोई। और सबसे इम्पोर्टेंट आर्चीज भाई, वो मतलब मास्टरपीस भाई। तो शुक्र है हम लोग शुक्र हंस दिया, नहीं तो मैं तो चुप हो जाता बाकी पॉडकास्ट के लिए। भाई क्या मूवी थी वो यार।
बट इतने- पता है तुमने जब जोया अख्तर का नाम लिया ना, हम्म, तो मैंने सोचा था ये डुओ मेरी हम्म, लिस्ट में नहीं है। दिल धड़कने दो एज वेल। हाँ, जोया हाँ, अख्तर एंड फरहान अख्तर एज अ डुओ। तो दैट इज फरहान अख्तर प्रोड्यूसिंग एंड जोया, सॉरी फरहान अख्तर, हाँ प्रोड्यूसिंग एंड जोया अख्तर डायरेक्टिंग। एंड फरहान अख्तर एक्टिंग एंड जोया अख्तर प्रोड्यूसिंग And- डायरेक्टिंग। तो लक बाय चांस और दिल धड़कने दो, ZNMD, नाइस, 3 फिल्म्स। हाँ हाँ, तो मेरी जो दूसरी इंटरप्रिटेशन थी, हम्म, एक ऐसा डुओ एक्टर और एक्ट्रेस का, हम्म, एक ऐसा मेन स्ट्रीम पेयर जो 2 मूवीज करी, बहुत बढ़िया चली, लेकिन फॉर सम रीजन वो पेयर ज्यादा चला नहीं। ठीक है, 2 मूवीज। हाँ 2 मूवीज करी, उसका एक बहुत बड़ा रीजन है, बट मैं वो पेयर को हाईलाइट करना चाहूंगा। हम्म, सैफ अली खान विद प्रीति जिंटा। हम्म, उसका बहुत बड़ा रीजन है, प्रीति जिंटा काइंड ऑफ लेफ्ट बॉलीवुड, बॉलीवुड, हाँ बट सलाम नमस्ते हाँ, और यही याद नहीं आ रहा मेरे कल को। होना हो। एक्चुअली कह सकते हो कि कल होना हो में वो स्पार्क दिखा, फिर सलाम नमस्ते में पूरा हुआ इन अ वे। भाई कल होना हो में कितना बढ़िया था दोनों का। हाँ, कुछ तो केमिस्ट्री, बट यार लाइक शाहरुख खान ओवर शैडोड। चल ठीक है, हाँ, सलाम नमस्ते क्या हाँ, केमिस्ट्री थी भाई। हाँ। और उसके और तब तक प्रीति जिंटा वाज इन द इंडस्ट्री, वो कभी वापस ही नहीं आया पेयर। आई थिंक सैफ अली खान को ज्यादातर उस टाइम रानी मुखर्जी के साथ ही चल रहा था। हाँ, भाई पता है वैसे, इससे मुझे याद फिर आया, शिफ्ट मारेगा। हाँ, यानी शिफ्ट नहीं मार रहा, बट मेरे को ऐसा रियलाइज हुआ कि हम रानी मुखर्जी की भी ज्यादा बात नहीं करते हैं। मर्दानी में करी थी, बट मर्दानी बट इट में वाज मोर अराउंड द एंटागनिस्ट। हाँ एंटागनिस्ट, हाँ विलन्स में बात करी थी हाँ हमने। हाँ, बट भाई रानी मुखर्जी विद अभिषेक बच्चन, रानी मुखर्जी विद सैफ अली खान। एक नाम और है, हाँ कौन? विवेक ओबरॉय। विवेक भाई ओबरॉय। साथिया, हाँ भाई, मतलब लाइक भाई वर्सेटाइल एकदम। वर्सेटाइल, और क्या मूवीज का रेंज, एंड अलग, मतलब लाइक शी इज आल्सो डन ब्लैक, ओह हम तुम भी करी है, हाँ, तो रोम कॉम हो गई, ड्रामा हो गया। दोनों करण जौहर के उसमें कैमियो, वो तो चल ठीक है। हाँ मतलब दोनों भाई कुछ कुछ होता है, एंड कभी खुशी कभी गम, बड़े मूवीज है यार। हाँ, वो कैमियोस कितने इम्पैक्टफुल थे। और फिर मर्दानी टाइप की मूवीज। बंटी बबली, मर्दानी, हाँ, भाई, और फिर उसने कॉमेडी भी कितनी करी है। मैं तो आई थिंक ऋतिक रोशन के साथ भी शी हैड क्वाइट अ फ्यू फिल्म्स यार। मुझसे दोस्ती दोस्ती करोगे। करोगे। और भी आई एम नॉट श्योर सलमान खान के साथ कोई भी फिल्म हुई है। हुई है, सलमान खान, प्रीति जिंटा एंड रानी मुखर्जी। नाम नहीं याद आ रहा मुझे। सलमान खान के साथ और भी हुई है मूवीज तो। हाँ हाँ हाँ, बट यार मतलब she has worked with every single one हाँ of mainstream actors except मैं बोलने वाला था जॉन अब्राहम, बट जॉन अब्राहम के साथ भी हुई है। कौन सी? जिसमें अमिताभ बच्चन भी है, इट्स अ फैमिली ड्रामा, ओ हाँ समझ गया। जिसमें जॉन अब्राहम मर जाता हाँ है हाँ शायद। हाँ हाँ, सॉरी थैंक यू, सॉरी। मैं नाम भूल रहा हूँ, बट भाई लाइक आई थिंक शी हैज वर्कड विद एवरीवन हाँ, एंड सच अ वर्सेटाइल करियर, और भाई क्या अलग लेवल की एक्टिंग स्किल्स भी है। मर्दानी में तो मैं कह रहा हूँ ये क्या हो रहा है भाई। तलाश में भी तो शायद वो वाइफ का रोल था आमिर हाँ। खान के साथ, तो आमिर खान भी अरे हो गया। अभी जो मूवी आई थी यार उसकी, मर्दानी 2, नहीं अच्छा। नहीं, नॉर्वे में बेस्ड जो हाँ मूवी हाँ थी। समझ गया, चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे। नॉर्वे वर्सेस चैटर्जी, मिसेस जो चैटर्जी versus वर्सेस नॉर्वे। नॉर्वे। हाँ वो भी क्रेजी फिल्म। भाई रानी मुखर्जी इज सो अंडररेटेड, मेरे तो ऐसा भाई, रियलाइजेशन हुआ। फॉरगॉटन इंडिविजुअल डुओ बाहर में था, फॉरगॉटन बट इंडिविजुअल नहीं, आई थिंक दिस कवर्स फॉरगॉटन पेयर्स, रानी मुखर्जी के साथ कोई भी ले लो। करेक्ट, एंड इट्स अ रेसिपी फॉर सक्सेस। भाई मतलब जेन्युइनली फॉरगॉटन डुओ में तुम रानी मुखर्जी के साथ किसी का नाम भी हम ले रानी लो। मुखर्जी जी को टैग करने वाले हैं इसके बाद। तो भाई मेरे दिमाग में आ चुका है एक जोड़ी जो मैं जानता हूँ कि तुम्हें 110% पसंद है, और ये मेरी तरफ से लास्ट जोड़ी। क्या है, एक्टर एक्ट्रेस है क्या है? 2 एक्टर्स, दो एक्टर्स। उन्होंने ऐसी 3 पिक्चरें करी है जो तुम्हें बहुत पसंद है। आई डोंट नो इफ तुमने तीसरी देखी कि नहीं, 2 तो पक्का देखी है। एक है स्त्री, एक है न्यूटन, और एक है बरेली की बर्फी। अरे पंकज त्रिपाठी एंड राजकुमार राव, आ हा। भाई मतलब क्या, मतलब ऐसा केमिस्ट्री, भाई कॉमिक टाइमिंग, उन न्यूटन जैसी पिक्चर जो इतने सीरियस चीज पे है उसमें भी केमिस्ट्री भाई। एंड मुझे मतलब ऐसा लगता है भाई, कि ये तो- मतलब स्त्री में जो उनने करा साथ में, ओके और भी कास्ट थी जो बहुत पावरफुल थी, जो हाँ। मतलब अलग लेवल पे उनको सपोर्ट कर रही थी, बट न्यूटन और बरेली की बर्फी में जब उसने गर्दन मोड़ी उसकी तो भाई उसी टाइम मैंने बोला ये तो
टाइमिंग है भाई, भाई। मतलब वो ऐसे किया और वो ऐसे उसका एक्सप्रेशन, मैंने कहा ऐसी केमिस्ट्री लोगों में नहीं हो सकती भाई ऐसे। मुझे ना वो मतलब इस पेयरिंग में मुझे वो बहुत सही लग रहा है कि बरेली की बर्फी थोड़ा कॉमेडी हाँ कॉमिक है, हाँ, आपका स्त्री स्त्री थोड़ा कॉमिक जोन में हॉरर है, कॉमेडी, हॉरर हाँ कॉमेडी बट कॉमिक जोन, हाँ और न्यूटन ऐसे वी बना रहा है। हाँ 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 भाई न्यूटन तो बिल्कुल ही अलग है। यही तो भाई रेंज है दोनों एक्टर्स की। भाई ये तो किलर तुमने बता दिया हाँ एकदम। भाई, एंड इसी के साथ साथ बट ये पेयर वापस चाहिए भाई। हाँ ओ भाई आएगा आएगा। 110% भाई, स्त्री 2 में आ गया मतलब आता रहेगा वो तो भाई, ऐसा अलग लेवल का पैर है। बट मुझे इसी लाइन में एक जो पैर पसंद है बहुत, वो है नीना गुप्ता और आयुष्मान खुराना। हाँ ये मैंने सोचा था। सोचा था बट इनने ज्यादा पिक्चरें साथ में नहीं करी मूवीज है नहीं करी ज्यादा, आई क्योंकि ये थिंक। बहुत लेट, इट वाज वेरी लेट डिस्कवरी ना। हाँ ये मैंने मतलब सोचा था। बधाई हो में तो है ही, हाँ बट आई थिंक डॉक्टर जी करके डॉक्टर है, जी में मैंने और देखा आई है। थिंक एक और मूवी उन्होंने करी है, मेरे को याद नहीं है। हाँ पर इन दोनों की पेयरिंग भी मुझे, जो वो नीना गुप्ता और आयुष्मान खुराना, जो एक मोमेंट आता है हाँ जब ही सीज हिज मदर, और वो जैसे ही अपनी मॉम को देखता है और फिर उसको रियलाइज होता है कि यार व्हाट शी इज गोइंग थ्रू, व्हाई इज शी सो हैप्पी। एंड वो बधाई हो में मैं जितना रोया, आई डोंट थिंक मैंने ज्यादा मूवीज में इतना रोया हूँ भाई। मतलब वो मूवी कुछ अलग ही तुम्हें फील करा देती है, हाँ। कुछ और ही लेवल ऑफ ये इनकी रिस्पेक्ट। फर्स्ट पेयरिंग थी ना, बधाई हो। आई थिंक सो। हाँ आई थिंक नीना गुप्ता इन दैट रोल वाज अ डिस्कवरी। भाई नीना गुप्ता, गजराज राव। ओह इतनी मूवीज है उनकी साथ में। साथ में नहीं है हाँ बट गजरा, मतलब मैं फाइंड की बात कर रहा था, बट उन दोनों की साथ में नहीं, ज्यादा तो नहीं है। भाई नीना बट गुप्ता इन हाँ, पंचायत ब्रो, व्हाट आर यू सेइंग ओ ब्रो। भाई क्या, वो तो आई कैन नॉट वेट फॉर सीजन 5 यार, अब 4 या 5 पता नहीं। बट तुम बताओ। तो मैं एक क्विक मेंशन और एक बढ़िया सा एंड करता हूँ, होपफुली बढ़िया सा एंड। क्विक मेंशन जस्ट क्योंकि अगर कोई भी नॉस्टैल्जिक फैक्टर में है तो एक गोविंदा और डेविड धवन को ऑनरेबल मेंशन मैं करना चाहूंगा। रूल्ड 90s एंड 2000s, भाई ये तो बात है अनमैच्ड। चीची। अगर अगर इमरान हाशमी और प्रीतम वाला वाज हाँ ओजी फॉर म्यूजिक, हाँ दिस इज ओजी फॉर कॉमेडी, ट्रू, आई एग्री, अनमैच्ड। आई एग्री, आई एग्री। और डेविड धवन ने बिना गोविंदा की जितनी मूवीज बनाई है 2000 और 2020s में, एक भी नहीं चली। हाँ अब एक जो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि एक फैक्ट है, हीरो हीरोइन एक्टर एक्ट्रेस का पेयर है, डेब्यू साथ में किया है, 3 पिक्चर करी है, तुम्हारा फिल्टर भी फुलफिल हो गया है। ठीक है, डेब्यू एक्ट्रेस का था। एक्टर और एक्ट्रेस दोनों ने साथ में डेब्यू किया है, 3 मूवीज कर चुके हैं अभी तक। क्रेजी केमिस्ट्री मुझे लगती है, बट ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाए। ठीक है, एक बार मेरे को थोड़ा गेस करना चाहिए क्या? ट्राई करके देख। सी मैं दोनों अब आर फ्रॉम फैमिली ऑफ एक्टर एंड एक्ट्रेसेस। ओके, तो ऑब्वियसली इट्स नॉट द रणबीर एंड कपूर्स एंड सोनम। चोपड़ास। चोपड़ा कौन है फैमिली? भाई चोपड़ा फैमिली तो 2 ही लोगों की है ना, एक्टर एक्ट्रेस में। हाँ परिणीति और अर्जुन कपूर कह रहे हो? यस। इशकजादे, एक मिनट लेट मी गेस, इशकजादे एंड देन कौन सी? संदीप पिंकी फरार। ओ भाई भाई, क्रेजी मूवी है बाय द वे, ओ अगर किसी ने भाई, नहीं ओ देखी। भाई, ठीक है क्या मूवी का नाम ले लिया है भाई भाई, तुमने। और एक मूवी तो बहुत ही बकवास है, नमस्ते इंग्लैंड, मैंने नहीं देखी। मत देखना। अच्छा ठीक है, बट भाई, दोनों संदीप और पिंकी फरार, भाई एंड इशकजादे मुझे बहुत पसंद है। इशकजादे, हाँ इशकजादे भी इन क्रेजी। दोनों ने इशकजादे से डेब्यू किया था, 3 मूवीज करी हैं, वापस नहीं आए। इशकजादे चली, नमस्ते लंदन फ्लॉप, संदीप पिंकी कल्ट हिट, वापस नहीं आए। भाई क्रेजी पेयरिंग लगती है मुझे। आई थिंक नमस्ते इंग्लैंड की वजह से वापस नहीं आया। अरे पर वो उसके बाद संदीप पिंकी में तो आए। हाँ संदीप और पिंकी तो क्या यार मूवी थी भाई वो, इंडी फिल्म थी ना थोड़ी सी, अब दिवाकर बैनर्जी तो बनाते ही ऐसे ही भाई, है। ये पेयरिंग मुझे बहुत सही लगती है। हाँ और जस्ट द फैक्ट दैट दे डेब्यू टुगेदर, मुझे लगता है वो और भी इंटरेस्टिंग बनाता है इसको। नहीं नहीं बिल्कुल भाई, बिल्कुल एब्सोल्युटली, आई थिंक आई एग्री। आई थिंक मतलब कहीं ना कहीं अर्जुन कपूर जो है ना, आई थिंक ही हैव हिज ओन टाइम कभी आगे जाके। मैं तुम्हें बताता हूँ क्यों। मैंने नोटिस किया कि ही नोज सो मच अबाउट सिनेमा, कि हो सकता है, लाइक उसमें कमेंट्स में भी मैं देख रहा था, सब यही बोल रहे थे कि व्हाट इफ अर्जुन कपूर बिकम्स अ डायरेक्टर। बट और भी मैंने इंटरव्यूज में देखा है, ही इज अ वेरी एजुकेटेड मैन, मतलब नॉट इन टर्म्स ऑफ लर्निंग, एक मतलब थिंकर की इमेज देता है। आई थिंक ही इज जस्ट नॉट अ वेरी गुड एक्टर, और मे बी ही इज अ गुड एक्टर बट विद अनटैप्ड पोटेंशियल। हाँ
मतलब हाँ। कुछ भी हो सकता है भाई, मुझे आइडिया नहीं कि क्या है, हाँ, बट मुझे लगता है कि टाइम आएगा। आएगा। अभी थोड़ा देख रहा है वो, बट आई थिंक इवेंचुअली आएगा। एक दो मूवीज आएंगी जो सबको लगेगा कि भाई ये कौन है। बट तुम्हारा जो क्लोजिंग, क्लोजिंग तो भाई मैं विशाल भारद्वाज, रेखा भारद्वाज के साथ करना चाहता था, यार ये तो बहुत ही घर की बात है। बट भाई मतलब उनने जो नमक इश्का से लेके, मतलब जो जो उनने गाने साथ में, ओमकारा में, मकबूल में, तूने मकबूल शायद नहीं देखी, बट ओमकारा, मकबूल और अभी ये इश्किया में, कमीने में, उनने हर मूवी में एक गाना तो किया है साथ में। और वो गाना ऐसा है ना, एक तो फैक्ट भाई, आइडेंटिटी बन चुका है उस पिक्चर की वो। एग्जैक्टली और एक एक बहुत ही सुंदर फैक्ट है कि विशाल भारद्वाज ने गुलजार साहब को जो वो कंपोज करके दिया था टू राइट तेरी उलझी नजर से, हाँ, हाँ, मतलब ऐसी उलझी नजर, ऐसी उलझर से, डेढ़ इश्किया, डेढ़ इश्किया नहीं, इश्किया, सॉरी इश्किया, हाँ मतलब दिल तो बच्चा है जी। तो वो कंपोज किया था सोच के रेखा भारद्वाज के बारे में, एंड वो कंपोज करके गुलजार साहब ने वो प्रॉम्प्ट लिया एंड देन जनरेट किया। ओह बट मतलब आई थिंक भाई बहुत ही क्यूट भाई चीज है भाई, कि मतलब घर में सोचो भाई, वो सुबह उठते होंगे, वो बंदा बैठ के कंपोज हारमोनियम पे कर रहा है, वो कुछ लिख रहा है, कुछ सोच रहा है, फिल्म की कहानी लिख रहा है, वहां पे रेखा भारद्वाज गा रही है और ऐसी आवाज से मैं तो सोच के सोच रहा हूँ भाई क्या घर होगा, मेरे को इनके घर पे एक दिन बुला लो, मैं तो कितना सीख जाऊंगा एक दिन के अंदर। बट ये सब तो हो गया। मैंने एक चीज जो मैंने नहीं करी है वो है संतोष शिवान, मतलब मेरे को बहुत एक सिनेमाटोग्राफर पसंद है, और डायरेक्टर, सिनेमाटोग्राफर्स, डायरेक्टर, एडिटर्स, हाँ, डायरेक्टर एडिटर्स हाँ मैंने हुआ। नहीं किया। बहुत पॉसिबिलिटीज है यार करने को, मतलब बहुत सारी फिल्म्स है जो, बहुत है। बट हमने जो आज कवर किया आई थिंक लाइक इन एक टर्म्स ऑफ एपिसोड्स मेरे को हाँ क्रेजी लगा भाई, बहुत बढ़िया। एक तो मैं तो वो भी बोलने वाला था, शाहिद कपूर, करीना कपूर, मैंने बोला नहीं, आजकल काफी चल गया ना वो कुछ हाँ तो कोई इवेंट का कोई क्लिप आया हाँ था। कुछ तो आई हाँ थिंक वो बीच बीच में ऐसे उड़ता पंजाब में दे वर नॉट साथ में बट इन हाँ द सेम फिल्म, और हाँ वो काफी क्रेजी हो गया था। हाँ, एंड आई थिंक अभी भी कोई एक ऐसी ऐसे ही कोई इवेंट इवेंट में में था, साथ में, बट दैट इज अ वेरी गुड वो जब वी मेट जब वी मेट 2। 2 भाई। आई डोंट थिंक दे शुड, दो बना खराब कर देंगे यार, बट इफ इम्तियाज अली मेक्स इट तो नहीं, पता इम्तियाज अली ने लव आजकल भी 2 बनाई है। नहीं। हाँ इन well, टर्म्स ऑफ एपिसोड्स, हाँ आई थिंक जितना ब्रेथ हमने कवर किया है आज, हाँ किसी में नहीं किया है। किसी में नहीं किया। नहीं, मतलब इन टर्म्स ऑफ तुम सही कह रहे हो, ब्रेथ वाइज मतलब हमने ऐसा लगा कि हम लोग कहाँ ही जा रहे हैं। हमने अंडररेटेड फिल्म्स भी बोले, अंडररेटेड जोड़ियां भी बोली, फिर करते करते पता नहीं पॉपुलर वाले पे भी आए, और हमने मतलब करण जौहर, शाहरुख खान तक तो टच ही नहीं टच ही किया। नहीं किया अभी। हाँ, हम रानी मुखर्जी के रानी थ्रू, मुखर्जी तो भाई डिस्कवरी ऑफ द वो है ये। अभिषेक बच्चन एंड रानी मुखर्जी जो खुद में एक डुओ भाई भाई बमटी और बबली, हाँ। बट भाई बहुत क्रेजी एपिसोड। मेरे को ऐसा लगता है कि वन ऑफ आवर बेस्ट एपिसोड इन एपिसोड्स बेस्ड ऑन व्हाट वी थिंक। इन टर्म्स ऑफ जो हमने कंटेंट कवर किया है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब आई काफी डोंट थिंक नया हमने था। किसी भी और में ऐसा किया है। नहीं,